भगवद गीता का पहला अध्याय, कुरुक्षेत्र का मैदान और अर्जुन का वो गहरा संकट। आज हम ना इसी अध्याय के एक बहुत खास श्लोक पर बात करने वाले हैं। श्लोक 37। हमारे पास जो सामग्री है वो इस श्लोक की व्याख्या और इसके जो मनोवैज्ञानिक पहलू हैं उन पर काफी रोशनी डालती है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अर्जुन अपने सामने खड़े कौरवों की सोच को कैसे देख रहे थे और ये कि भाई वो क्यों युद्ध से हटना चाह रहे हैं जबकि कौरव तो एकदम तैयार खड़े हैं। ये सिर्फ लड़ाई की बात नहीं है, ये तो मतलब इंसान के स्वभाव, लालच और इसके क्या नतीजे होते हैं उसकी कहानी है। चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो जैसा हमने कहा, माहौल बहुत ही गंभीर है। अर्जुन अपने सारथी कृष्ण के साथ हैं, दोनों सेनाओं के ठीक बीच में, और वो देख रहे हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने गुरुओं को दुश्मन के तौर पर। तो श्लोक 37 में वो कृष्ण के सामने अपनी ये उलझन और कौरवों के बारे में अपनी समझ रख रहे हैं। ये श्लोक असल में अगले श्लोक यानी 38वें के साथ मिलकर ही अर्जुन का पूरा तर्क बनाता है। श्लोक 37 शुरू होता है यद्यपेते न पश्यन्ति, यानी हालांकि ये लोग नहीं देख रहे हैं, या ये लोग मतलब कौरव। तो ये कहना कि वे नहीं देख रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो सच में देख नहीं सकते? नहीं, यहाँ देखने का मतलब आंखों से देखना नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं कि कौरव देख नहीं पा रहे हैं, मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं, या शायद समझना ही नहीं चाहते। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि आगे क्या विनाश होने वाला है, इस लड़ाई के कितने भयानक नतीजे होंगे, उसको वो अनदेखा कर रहे हैं। अच्छा, अर्जुन को ये सब साफ देख रहा है, भाई कुल का नाश होगा, पाप लगेगा, अधर्म होगा, लेकिन अर्जुन की नजर में कौरव इन सच्चाइयों से जैसे मुंह फेरे हुए हैं। ये एक तरह का आप कह सकते हैं नैतिक अंधापन है, बौद्धिक अंधापन। और अर्जुन इस अंधेपन की वजह भी तो फौरन बता देते हैं, है ना? श्लोक का अगला हिस्सा है लोभोपहत चेतसः। ये शब्द तो सुनने में ही कितना भारी है। लोभ मतलब लालच, और उपहत चेतसः मतलब जिनकी चेतना या बुद्धि नष्ट हो गई है। तो अर्जुन सीधे सीधे कह रहे हैं कि कौरवों की बुद्धि लालच ने खत्म कर दी है। ये तो मतलब बहुत बड़ा इल्जाम हुआ। देखिए, इल्जाम से ज्यादा ना ये एक विश्लेषण है, अर्जुन की तरफ से एक साइकोलॉजिकल कमेंट्री समझिए। वो ये नहीं कह रहे कि कौरव पैदाइशी बुरे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि ये जो राज्य का, सत्ता का जो भयानक लालच है, उस लोभ ने उनकी जो विवेक बुद्धि है, जो चेतस है, उसको उपहत कर दिया है। मतलब उसे घायल कर दिया, नष्ट कर दिया, या कह लें कि ढक दिया है। अच्छा, ढक दिया है। हाँ, सोचिए, लोभ एक ऐसी ताकत है जो हमारी सोचने समझने की शक्ति पर पर्दा डाल सकती है। ये सिर्फ महाभारत की बात नहीं है, हम अपनी जिंदगी में भी तो ये देखते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। जब किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा होती है तो अक्सर हम उसके जो नेगेटिव पहलू हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, ये बात तो है। जब किसी चीज को पाने की धुन सवार हो जाए तो सही गलत का ख्याल अक्सर पीछे छोड़ ही जाता है। तो अर्जुन के हिसाब से इसी लोभ के कारण कौरव क्या नहीं देख पा रहे? श्लोक में दो खास चीजों का जिक्र है ना, जिन्हें कौरव अनदेखा कर रहे हैं। पहला है कुलक्षय कृतम दोषम। इसका क्या मतलब है? कुलक्षय कृतम दोषम का मतलब है कुल के नाश से, यानी वंश के विनाश से पैदा होने वाला दोष या पाप। अर्जुन कह रहे हैं कि कौरव इतने लालची हो गए हैं कि वे ये मामूली सी बात भी नहीं समझ पा रहे कि इस युद्ध से उनके अपने ही कुल का, अपने ही वंश का खात्मा हो जाएगा। अपने ही कुल का? हाँ, जिस राज्य के लिए वो लड़ रहे हैं उसे भोगने के लिए शायद उनका परिवार, उनका वंश ही न बचे। ये कितना बड़ा दोष है, कितना बड़ा पाप है अपने ही कुल का नाश करना। और ये सिर्फ लोगों का मरना नहीं है, ये परंपराओं का टूटना है, समाज का ढांचा बिखरना भी है। अर्जुन इस पूरे विनाश की भयावहता को महसूस कर पा रहे हैं। ये तो वाकई अजीब बात है। मतलब जिस कुल की इज्जत और भविष्य के लिए शायद वो लड़ने का दावा कर रहे हो, उसी कुल को वो मिटाने पर तुले हैं और उन्हें इसका एहसास तक नहीं। ये लोभोपहत चेतसः का कितना सटीक उदाहरण है। बिल्कुल। और दूसरा परिणाम क्या है जिसे वो अनदेखा कर रहे हैं? श्लोक कहता है मित्र द्रोहे च पातकम। मित्र द्रोहे च पातकम, यानी और मित्रों के साथ द्रोह या विश्वासघात करने में लगने वाला पाप, ये भी उतना ही अहम है। कौरव ये भी नहीं देख पा रहे कि वो जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं, यानी पांडव, वो उनके दुश्मन होने से पहले उनके मित्र हैं, उनके भाई हैं, उनके रिश्तेदार हैं। हाँ, रिश्तेदार हैं। उनके साथ लड़ना, उनका खून बहाना, ये मित्र द्रोह है। दोस्तों और परिवार के साथ धोखा। और शास्त्रों में तो मित्रद्रोह को बहुत बड़ा पातक माना गया है।
मतलब गंभीर पाप। अच्छा। यहाँ मित्र शब्द का इस्तेमाल भी देखिए। अर्जुन अब भी उन्हें भाई बंधु की तरह देख रहे हैं, जबकि कौरवों के लिए शायद ये रिश्ते अब कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ राज्य मायने रखता है। तो मतलब लोभ ने न सिर्फ उनकी दूर देखने की शक्ति छीन ली है, कुलक्षय का दोष न देख पाना, बल्कि उनके जो नैतिक मूल्य हैं उनको भी खत्म कर दिया है। मित्रद्रोह का पाप न समझ पाना, वो भविष्य के विनाश और अभी के पाप दोनों से अंधे हो चुके हैं। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि अर्जुन यहाँ सिर्फ अपनी भावनाएं नहीं बता रहे हैं, बल्कि वो कौरवों की पूरी जो नैतिक गिरावट है उसका एक नक्शा खींच रहे हैं। बिल्कुल, अर्जुन यहाँ एक साफ लाइन खींच रहे हैं। एक तरफ वो खुद हैं और पांडव पक्ष है, जो इन दोषों और पापों को देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसी वजह से वो युद्ध की भयानकता से कांप रहे हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं। और दूसरी तरफ कौरव हैं, जो लोभ के नशे में इतने चूर हैं कि उन्हें ना तो अपने कर्मों के अभी के पाप दिख रहे हैं, ना ही दूर के परिणाम। ये सिर्फ दो सेनाओं का आमना सामना नहीं है, ये दो अलग अलग नैतिक नजरियों का टकराव है। एक तरफ विवेक है, दूसरी तरफ वो विवेक है जिस पर लोभ का पर्दा पड़ा हुआ है। ये बंटवारा बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें सिर्फ महाभारत के किरदारों के बारे में नहीं, बल्कि शायद इंसानी हालात के बारे में भी कुछ बताता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि लोभ या ऐसी ही जो तेज इच्छाएं होती हैं, वो हमेशा विवेक पर ऐसे ही हावी हो जाती हैं? क्या ये एक यूनिवर्सल सच है जिसे गीता यहाँ दिखा रही है? हाँ, काफी हद तक। गीता का ये श्लोक और असल में पूरा पहला अध्याय ही मानवीय भावनाओं, मोह, डर, दुख और यहाँ लोभ के असर को दिखाता है। लोभ, जिसे अक्सर मोह या आसक्ति का ही एक रूप माना जाता है, वो इंसान की तर्क करने की क्षमता और नैतिक फैसले लेने की शक्ति को धुंधला कर सकता है। हाँ। जब लोभ बहुत बढ़ जाता है तो इंसान धर्म और अधर्म का फर्क भूल सकता है। वो अपने कामों के नतीजों को, दूसरों पर और खुद पर पड़ने वाले असर को अनदेखा कर देता है। ये सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं होता। सही बात है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देख लीजिए, राजनीति में, यहाँ तक कि निजी रिश्तों में भी हम देखते हैं कि कैसे बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा या लालच लोगों को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है, भले ही उसके परिणाम कितने ही विनाशकारी क्यों न हो। ये बात तो सोचने वाली है। हम अक्सर बड़े स्कैंडल्स या गलत कामों के पीछे लालच को ही वजह बताते हैं, लेकिन शायद ये प्रक्रिया वैसी ही होती है जैसा अर्जुन बता रहे हैं कि लालच पहले बुद्धि को हरता है, उसे खत्म करता है, और फिर इंसान गलत काम करता है नतीजों की परवाह किए बिना। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। अर्जुन ये सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या उनकी ये समझ उन्हें युद्ध से रोक पाएगी? क्या सिर्फ नतीजों को देख लेना ही काफी होता है? ये बहुत अहम सवाल है और यही आगे की गीता के लिए मंच तैयार करता है। अर्जुन अभी विषाद योग में है, वो दुखी हैं, उलझन में हैं, वो नतीजों को देख रहे हैं, पाप और दोष को समझ रहे हैं, और इसी समझ की वजह से वो कर्म यानी युद्ध से पीछे हट रहे हैं। हाँ। वो कह रहे हैं कि भाई, जब कौरव अंधे होकर ये पाप कर सकते हैं, तो हम पांडव जो सब कुछ देख रहे हैं, जानते बूझते हुए ये पाप क्यों करें, जैसा कि वो अगले श्लोकों में और साफ करेंगे। अच्छा। लेकिन गीता का संदेश सिर्फ नतीजों को देखकर कर्म से भाग जाना नहीं है। आगे कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे कि कर्म करना क्यों जरूरी है, धर्म क्या है, और कैसे बिना फल की इच्छा के कर्म किया जा सकता है ताकि उसके पाप पुण्य का बंधन न लगे। तो अर्जुन की ये समझ जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। अच्छा, तो ये समझ एक शुरुआती पॉइंट है, लेकिन आखिरी हल नहीं है। अर्जुन का ये विश्लेषण कि कौरव लोभ में अंधे हैं, उनके अपने कर्म को सही ठहराने का एक प्रयास भी लगता है कि हम उनकी तरह नहीं हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, आगे की यात्रा तो कर्मयोग और धर्म की समझ की तरफ जाएगी। अगर हम सिर्फ इसी श्लोक पर वापस आएं, तो कुलक्षय और मित्रद्रोह, ये दो शब्द अपने आप में कितने वजनी हैं। क्या उस समय के समाज में इनका कोई खास महत्व था? हाँ, बिल्कुल था। प्राचीन भारतीय समाज में कुल यानी वंश का बहुत महत्व था। कुल की परंपराएं, पितरों का श्राद्ध, वंश को आगे बढ़ाना, ये सब सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारियां मानी जाती थी। जी। कुल का नाश होना मतलब सिर्फ लोगों का मरना नहीं था, बल्कि एक पूरी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का चरमरा जाना था। इसलिए कुलक्षय कृतम दोषम अर्जुन के लिए एक बहुत गंभीर चिंता थी। इसी तरह मित्रद्रोह भी, दोस्ती और रिश्ते, खासकर परिवार और गुरुजनों के साथ, धर्म का एक अहम हिस्सा थी। उनके साथ द्रोह करना या हिंसा करना बड़ा पाप माना जाता था। तो अर्जुन जिन दो बातों का जिक्र कर रहे हैं,
वो उस समय के नैतिक और सामाजिक ताने बाने के लिए बिल्कुल केंद्र में थी। कौरवों का इन्हें अनदेखा करना अर्जुन की नजर में उनके पतन का एक साफ संकेत था। ये संदर्भ समझना वाकई जरूरी है। तो अर्जुन का तर्क सिर्फ इमोशनल नहीं है, बल्कि उस वक्त की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं पर भी टिका है। वो देख रहे हैं कि कौरव न केवल व्यक्तिगत पाप कर रहे हैं यानी लोभ, बल्कि वो सामाजिक व्यवस्था, कुल और आपसी रिश्तों, मित्रता की नींव पर भी चोट कर रहे हैं। और ये सब सिर्फ एक राज्य के टुकड़े के लिए। ये वाकई लोभोपह चेतसः की स्थिति का एकदम सटीक चित्रण है। हाँ, और ये हमें दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का लालच सिर्फ उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को, रिश्तों को और मूल्यों को नुकसान पहुंचा सकता है। जब विवेक पर लालच हावी होता है तो उसके परिणाम बहुत दूर तक जाते हैं और विनाशकारी हो सकते हैं। अर्जुन इसी बड़े विनाश की तस्वीर देख रहे हैं और कांप उठते हैं। उनकी ये घबराहट, उनका ये दुख बहुत मानवीय है। वो कोई सुपर हीरो नहीं है जो भावनाओं से परे हों। वो एक योद्धा है, पर एक संवेदनशील इंसान भी है जो हिंसा के परिणामों को गहराई से महसूस कर रहे हैं। तो इस एक श्लोक से हमने देखा कि कैसे अर्जुन युद्ध के मुहाने पर खड़े होकर अपने दुश्मनों की मानसिक हालत का विश्लेषण कर रहे हैं। वो मानते हैं कि कौरव लोभ के कारण अंधे हो चुके हैं और इसी अंधेपन में वो न तो कुल के नाश के दोष को देख पा रहे हैं और न ही मित्रों के साथ विश्वासघात के पाप को। और यही समझ उन्हें युद्ध से पीछे हटने पर मजबूर कर रही है। बिल्कुल। और मुख्य बात यह है कि ये श्लोक हमें सिखाता है कि लोभ या बहुत ज्यादा आसक्ति कैसे हमारे फैसले लेने की क्षमता को बेकार कर सकती है। ये हमें सही और गलत के बीच का फर्क भुला सकती है और हमें ऐसे रास्तों पर ले जा सकती है जहां आखिर में बर्बादी ही होती है। ये सिर्फ कौरवों की कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए एक चेतावनी है। हाँ। कि अपनी इच्छाओं को विवेक के काबू में रखना कितना जरूरी है। ये चर्चा वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी तेज इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं या शायद जिसे लोभ कहा जा सके, उसका अनुभव करते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या हम उन पलों में अपनी चेतना को उपहत होने से, मतलब घायल होने से बचा पाते हैं? क्या हम अपने कामों के दूर तक जाने वाले नतीजों पर, अपने रिश्तों पर, अपने मूल्यों पर, अपने समाज पर विचार करते हैं? या हम भी कभी कभी अर्जुन के शब्दों में न पश्यन्ति देख नहीं पाते? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को शायद अकेले में सोचना चाहिए।